अगर कोई महाराज करता है, नीच आदमी, घटिया आदमी अगर करता है तो उसको बन के बोले कोई खिलाफ होगा तो उसको मारो बोले पुलिस, हम पुलिस के साथ खड़े। इन्हें समाज के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि ये आज आशीष शेलार, ये भाजपा के मुख्यमंत्री के साथ उनकी तस्वीर है। उनके कार्यक्रम के अंदर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी साहब बोलिए। आज मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी साहब को मेरे लेटर हेड के ऊपर और हमारे तमाम ही साथियों की सिग्नेचर से हमने आज एक निषेध मुजम्मती मेमोरेंडम हमने आज दिया है डीवाईएसपी साहब सिंधु साहब को। जो रामगिरी महाराज जो सिग्नर के पास में एक धार्मिक प्रवचन करते हुए, धार्मिक तकरीर करते हुए, धार्मिक प्रोग्राम में जो हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और महाराज ने जानबूझकर ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा प्रवचन में हुजूर की शान में गुस्ताखी की, ऐसा मेरा मानना है। वो महाराज, उनका जो गांव है सेलारा बट, तालुका श्रीरामपुर, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर, और ये शख्स जो है, सामने विधानसभा का इलेक्शन है और सामने इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए वो शख्स ने इस तरीके का स्टेटमेंट किया, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। उसके लिए महाराज जो है वो कोई हिंदू धर्म के महाराज नजर नहीं आते, वो एक पक्ष के महाराज नजर आते हैं। ये हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ उनकी तस्वीर है। उनके कार्यक्रम के अंदर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब भी उनके साथ में हैं। नंबर 2, हमारे मंत्री गिरीश महाजन साहब भी उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री हैं। और हमारे मुख्यमंत्री उनके साथ बाजू में बैठे हुए हैं। और राज्यसभा मतलब एमएलसी माजी मंत्री पंकजा ताई भी उनके साथ है। और गिरीश महाजन साहब का दूसरा तस्वीर भी है जो उनको प्रणाम कर रहे हैं। और ये महाराज की पूरी डिटेल हमारे पास है, वो आपको लगेंगी तो मैं दूंगा। इसका मतलब ये है, ये TV9 की तस्वीर है, ये कोई मैंने कहीं से मंगाई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आज के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इनको आशीर्वाद है। और आशीर्वाद इतना बड़े लोगों का है, सरकार का अगर आशीर्वाद होगा तो ऐसे महाराज जिनकी औकात नहीं है, वो ऐसा हमारे हुजूर के खिलाफ, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। तो इसके लिए इनके पीछे आशीर्वाद है, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट ऐसा दिया गया। हमने जो आज निवेदन दिया, हमारी डिमांड है कि जो येवला शहर के अंदर FIR नोंद हो गई, हमको पता है, वहीं के गुनाह के अंदर अटक करो। मालेगांव की भावनाओं को सामने रखते हुए मालेगांव में भी एक FIR हो, उनको जेल के अंदर होना चाहिए, अंडर ट्रायल केस चलना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चलना चाहिए। कि आइंदा ऐसे कोई भी समाज, कोई भी धर्म के लोग एक दूसरे के धर्म के या एक दूसरे के हमारे हुजूर के खिलाफ हो या और किसी दूसरे के धर्म के खिलाफ ना हो। इसके लिए सरकार से तो अपेक्षा भी नहीं है, लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो सरकार सिस्टम कायदा सुव्यवस्था जो बरकरार रखते,
उनसे अपेक्षा है, कोर्ट से अपेक्षा है, कोर्ट से डिमांड है कि इस तरीके का सख्त एक्शन कोर्ट ने लेना चाहिए। ये आज हमारी डिमांड है, इसके लिए आज हमने यहाँ पर निवेदन दिया। अभी ज़िले के हालात भी थोड़े से ख़राब हुए। नासिक में बांग्लादेश मामले को लेकर हिंदू तंजीमों का बंद था, तो उस बंद के बाद में थोड़ी सी हिंसा वहाँ पे हो गई, पथराव हुआ। तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में, क्योंकि 2 दिन के बाद में हमारे यहाँ भी बंद है। नहीं, बात ऐसी है, आप बात समझ लो। ये जो महाराज ने कल जो बयान दिया, जो स्टेटमेंट दिया हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी, ये कल हुआ। और कल आनंद फानन में महाराष्ट्र के अलग अलग जिले के अंदर, अलग अलग शहर के अंदर बंद पुकारना, इसका मतलब वातावरण खराब करना है। जो भी जातिवादी संगठनें जो बंद पुकार रही है, ये वातावरण खराब करना चाह रही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर जातिवादी संगठना या आज की भारत सरकार की जो पक्ष है, उनके नेता अगर बांग्लादेश के अंदर कुछ होता है तो हमारा क्या कसूर है? अगर इतनी मोहब्बत नहीं है तो बांग्लादेश की शेख हसीना को देश से भाग गई और तुमने क्यों उनको पनाह दी? उसको भी देश से बाहर कर दो, कोई दूसरे देश भेज दो। तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे पंत प्रधान जी है, तुम्हारा राज्य है महाराष्ट्र में और देश में भी, तो क्यों उसको पनाह दे रहे हो? और अगर वहां कुछ हो रहा है तो वो भी गलत हो रहा है। किसी भी धर्म, किसी भी समाज के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि ये आज आशीष शेलार, ये भाजपा के मुंबई के बड़े नेता हैं, ये क्या बोलते हैं कि नासिक के अंदर कि अगर किसी ने हिंसा की है, अब वो हमको तपास में जाना पड़ेगा कि किसने की, क्या वजह, वो अलग बात है। लेकिन अगर बन के बोले कोई खिलाफ होगा तो उसको मारो, बोले पुलिस, हम पुलिस के साथ खड़े। इन्हें तुम पुलिस को आदेश दे रहे हो कि एक समाज के लोगों को मारो, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ये सामने इलेक्शन को रख के सब घटनाएं हो रही है, हम ये मजम्मत करते हैं घटना की भी। लेकिन बांग्लादेश के अंदर कुछ हो रहा है तो शेख हसीना को यहाँ से हटा लो। हमने, इस देश के मुसलमानों ने नहीं बोला कि उनको रखो, देश की सरकार ने उनको रखी है, तो उसको बाहर कर दो। वहां भी जो हो रहा, अगर हिंदू भाइयों के साथ हो रहा तो गलत हो रहा, और यहां भी अगर मुसलमानों के साथ हो रहा तो गलत हो रहा। और अगर यहां पर भी हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी अगर कोई महाराज करता है, नीच आदमी, घटिया आदमी अगर करता है, तो उसको भी सजा मिलना चाहिए। ये हमारी आज डिमांड है। इसी हफ्ते सर वजीर आला का दौरा नासिक होने वाला है और ये बयान आता है, तो किस नजर से देखते हैं? नहीं, ये तो मैंने आपको तमाम ही बता दिया हूँ। अब यहाँ पर हम इंसाफ किससे मांगेंगे, न्याय किससे मांगेंगे? इंसाफ और न्याय हम किससे मांगेंगे? सरकार से मांगेंगे ना। अब सरकार किसकी है? केंद्र में कौन है, राज्य में कौन है? तो ये सरकार के लोगों से कैसे न्याय की अपेक्षा है? तो ये तो सिस्टम के अंदर पुलिस ऑफिसर जो ईमानदार है, जो कोर्ट के ऊपर हमको भरोसा और विश्वास है, तो इन लोगों ने इंटरफेयर करना चाहिए और ऐसे सख्त निपटना चाहिए। कोई भी पक्ष हो, कोई भी पक्ष के लोग हो, उसको निपटना चाहिए और ऐसी कार्रवाई को रोकना चाहिए।